लेकिन आपने नॉलेज नहीं इकट्ठा किया, गलत सूचना इकट्ठी कर ली बहुत। ओहो, अच्छा क्या हुआ? नंबर एक, सुनो सुनो, जी सुनाइए सर। आप ये मानते हैं क्वांटम फिजिक्स में जी वो डिस्क्रीट सिद्धांत जो हुआ था, डबल डबल स्लिट, हाँ जी हुआ था। हाँ उसमें देखने से कॉन्शियस का प्रभाव पड़ता है। आपको आपको किसने बोला कि देखने से कॉन्शियस का प्रभाव पड़ता है? पदार्थ पे, मतलब जैसे प्रकाश, प्रकाश आपको दो तरह से काम करता है, अरे सर पार्टिकल के रूप में भी। आपको पता भी है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? आपको मालूम है ये बात, या ऐसे सुन के ही बोल रहे हैं, किसी से ऐसे सुन लिया मोटा मोटा? नहीं, ऐसा कहने कैसे लगते हो तुम? अगर हमें मालूम नहीं होता तो हम चर्चा चलाते? कॉन्शियस बोल रहे हो ना, कॉन्शियस नहीं नहीं, देखती हम है चर्चा चलाते क्या? नहीं, आपने ये कैसे जान लिया कि मुझे मालूम नहीं है, फला पढ़ा भी है? ये पढ़ा भी है क्यों कहते हो? क्योंकि आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए जान लिया महोदय। अरे गलत शब्द का नहीं किया, मैं तुम्हारा वो उसमें पढ़ा हुआ है अरे कि आपने कॉन्शियस का, अरे आपने जैसे उसको अरे सुनिए ना, आपने बोला कि कॉन्शियस का इलेक्ट्रॉन के व्यवहार पर असर पड़ता है, ये झूठ है। उस एक्सपेरिमेंट में कॉन्शियस से कुछ नहीं देखा गया, कॉन्शियस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे। हाँ, नहीं किसी हाँ का तो नहीं फिर पड़ता ना, है। किसी का नहीं पड़ता है, वो प्रभाव नहीं है, अरे वो भाई ऑब्जर्वर इफेक्ट है। हाँ तो ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलो ना। अरे ऑब्जर्वर इफेक्ट भी गलत शब्द यूज किया है वैज्ञानिकों ने। अरे नहीं किया गलत शब्द, वहां पे कैमरा लगाया। किया है गलत, ये कैसे नहीं गलत? जो इलेक्ट्रोमीटर है वो कैमरा से तो भाषा विज्ञानी थोड़े हो आप, गलत शब्द का कैसे यूज किया? प्रत्यक्षीकरण कहना चाहिए इसे, ऐसे कहना डिटेक्ट करना, डिटेक्ट। अरे अरे भाई तो सुनो सुनो सुनो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको। हाँ हाँ बताइए। आप आंखों से ही नहीं देखते हैं, तो जैसे आप, हाँ जैसे आपकी पीठ पे कोई सुई घोंप दी जाए तो आप कहाँ से देखेंगे? त्वचा से। अच्छा और सुनो, अरे अब सुन तो लो, त्वचा से अनुभव करेंगे, देखेंगे क्यों? देखना आपके लिए यूज होता है। हाँ तो वहाँ देखने से यही मतलब है, प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान वगैरह जो बोलते हैं, उसमें प्रत्यक्ष का मतलब आंखों से देखना नहीं होता। अच्छा आपने फोन क्यों किया? क्या वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताने के लिए फोन किया? काय के लिए ये बताइए? क्या क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए फोन किया था क्या मुझे आपने? नहीं नहीं, हमने ये कहा था कि आप पढ़ते नहीं, दूसरे का अपना ही सुनाते हैं। दूसरे किसका नहीं पढ़ते? आपका कोई किताब वगैरह है क्या? पढ़ना है तो भेजिए। आप जरा को समझने की कोशिश करो ना बारीकी से। अरे तो अगर आप दूसरे की नहीं सुनोगे तो दूसरा क्यों सुनेगा आपकी? अरे तो किसकी सुननी है बताओ तो। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं ना आपसे, इसका जवाब दे दो आप। अच्छा आप सुना रहे हो तो फिर पहले आप बोलो ना कि भाई मुझे 10 मिनट बोलना है, आप पहले मुझे सुने, उसके बाद में फिर बात करेंगे। ऐसा तो बोलो आप राकेश रफीक ही कौन से? नहीं मेरा नाम के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वहाँ गए थे। अच्छा हाँ गया था, वहाँ गया था तो वहाँ पे जरा याद करो, उसमें आपने क्या कहा था? कॉन्शियसनेस का असर पड़ता है। जैसे देखो, वो भी कह रहा था, उन्हें भी मालूम नहीं था। अरे मैंने नहीं कहा भाई, वो कह रहे थे। फिजिक्स बहुत पढ़नी पड़ती है महाराज, हम फिजिक्स पढ़े हुए। तो जब आप फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में आप क्या चाहते हो वही बता दूंगा मैं आपको। अरे पहले तो आप कहना क्या चाह रहे हो क्वांटम फिजिक्स से वो बताओ ना। मुझे क्वांटम फिजिक्स पढ़नी होगी तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, आपसे पूछ लूंगा अगर कुछ जानना। अच्छा आपको जैसे 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको? एंटन जिलिंगर और दो लोग और थे जी। तो इन्होंने प्रकाश से तेज गति से सूचना का स्थानांतरण संबंधी यानी क्वांटम एंटेगलमेंट समझाया था जी। ऐसा प्रयोग किया था। तो उस प्रयोग के बारे में मतलब आपका क्या कहना है? प्रकाश से तेज गति से चला जा सकता है, सूचना भेजी जा सकती है प्रकाश से तेज गति से? अरे सर वो प्रयोग नहीं है, वो अभी एक हाइपोथेसिस है। किसने बोल दिया आपको? आप कह रहे हो कि आप क्वांटम। अरे हाइपोथेसिस नहीं है महाराज। अरे वो 2022 में एंटन जिलिंगर को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो हाइपोथेसिस नहीं है। अरे भाई वो प्रैक्टिकल है। अरे भाई साहब हाइपोथेसिस के लिए भी पुरस्कार मिलते हैं, आपको ये मालूम नहीं? तो एंटन जिलिंगर ने हाइपोथेसिस नहीं दी है, क्वांटम रिजॉल्व करके दिखाया है।
अच्छा अच्छा, थोड़ा बताओ तो क्या करके दिखाया, थोड़ा प्रयोग के नोबेल बारे में बताओ। पुरस्कार, सुनो, नोबेल पुरस्कार डॉट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल पेज पे जाओ। अरे आप बताओ ना, अब मैं पेज पे जाऊंगा कि आपसे बात करूं? अब बताओ, आपका फोन काट के पेज पे जाऊं या पहले आपसे बात करूं? नहीं, आप तो आप 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 कह रहे हाइपोथेसिस में मिले, हाइपोथेसिस उन्होंने क्या दे दी? अरे तो आप समझा दोगे ना, आप पहले समझाओ ना, एंटेंगल प्रयोग को आप थोड़ा समझा दो तो हाइपोथेसिस नहीं आप दी कुछ। थी, उन्होंने अरे दो कण उलझाए। अरे भाई साहब, आप मुझे उन्होंने पहले। सुनो हाँ सुनो, बताइए। हाँ उन्होंने दो कण उलझा के दिखाए हैं। हाँ हाँ, दो कण उलझा के और दिखाए दो ही कितने। कण नहीं, तीसरे तीसरे कण से उसका जॉइंट भी कराया है। अरे कितनी दूरी से दिखाए हैं ये बताओ, कितनी दूरी से उलझाए हैं? कितनी दूरी से उलझाए? हाँ। एक दूरी से उलझाए है जो, वो अलग बात है, वो अरे लंबी हो जाएगी, अरे फिर तो लंबी हो भाई, जाएगी। अरे तो भाई 12 किलोमीटर तक तो चीन में प्रयोग हो चुका है ये वाला। अरे तो भाई, जब 12 किलोमीटर पे प्रयोग हो चुका है तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है? 12 किलोमीटर से पता चलता है इसमें। क्या 12 किलोमीटर से मतलब? कैसे पता क्वांटम चलेगा? क्वांटम एंटेंगलमेंट की जो घटना है, हाँ। उसमें उन्होंने दो कण उलझाए थे। ओके। ठीक है, तीसरा ठीक है। तीसरा तीसरा कण भी उससे जोड़ा था उन्होंने टेलीपोर्टेशन में। इसीलिए एंटर अरे जिलेंगर को अरे भाई साहब, क्वासर। अरे भाई साहब, एंटेंगल में दो दो का ही होता है, तीसरे का नहीं होता है। पढ़ो जाके पहले आप। तीसरे का नहीं होता? ना एंटेंगल भेजी में। स्क्रीनशॉट अभी, अगर अगर होता हुआ तो सर पे रखोगे। एक हाँ एक किलो टट्टी खानी पड़ेगी तुझे। हाँ हाँ हाँ, और अगर नहीं हुआ तो आप कितनी तीसरे करोड़ का नहीं खाओ, होता, कहाँ से जाने कितनी तुम ये करोड़ बात? खाओगे वो ये आप बात बताओ। तुम कहाँ से जाने कि तीसरे का नहीं होता? अरे मैंने पढ़ा है भाई इसको, वहां से कहाँ जानते पढ़ा? कौन सी किताब पढ़ी आपने? हैं। कहाँ पढ़ा? अरे अरे भाई, किताब में ही अरे पढ़ेंगे तो और पढ़ा क्या कहाँ? पढ़ेंगे? पढ़ा अरे कहाँ? ये बताओ, पढ़ा कहाँ है? अरे किताब में। कौन सी किताब, नाम बताओ। अरे जिसका अभी आपने नाम लिया उसी की किताब। एंटन जिलेंगर ने कौन सी किताब लिखी है? तो आपने कहाँ से पढ़ लिया फिर? उसने कोई किताब नाम दूसरे बताओ में। किताब का। झूठ झूठ मत बोला करो। अरे भाई बता तो दिया। अरे अरे, गूगल पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, कैसी नहीं बच्चों नहीं, वाली किताब बात कर कौन रहे सी हो आप पढ़ी है? आज तो के दिन में? किताब झूठ क्यों बोलते हो? किताब पढ़ी है, अरे झूठ क्यों भाई, बोल रहे हो अरे दनादन? भाई, अरे भाई, गूगल पे किताबें हैं, इतना आप किताब तगड़ा, का। इतना बड़ा झूठ बोलते तो बड़ी किताब समझ में भी आएगी वो? अरे सर, अभी फिर मुझे क्या है? नहीं समझ। देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसलिए अच्छा अच्छा, ये गणित जानना जरूरी, उसके लिए मैथ जानना जरूरी होता है। अच्छा, ये उसके लिए मैथ जानना जरूरी होता है। आप डिफरेंशियल कैलकुलस जानते नहीं है? जानते हैं क्या? अरे सर, आपने कॉल आप क्यों क्या किया? मुझे अभी डिफरेंशियल तक ये नहीं कैलकुलस समझ में आ रहा जानते है। हैं नहीं जानते क्या? अरे तो आप कैसे पढ़ लेंगे पुस्तक? नहीं पढ़ पाएंगे। अरे भाई, आपने आप फोन क्यों 20 किया? साल लगे रहो तब भी नहीं समझ में आएगी आपके। अरे सर, दारू पी के बोल रहे हो क्या? मैं पूछा हूँ फोन क्यों किया, आप दारू बता पी नहीं के रहे। नहीं, हाँ? दारू पी के नहीं तो, तो दारू पी के नहीं, तुम दूसरे की चीज नहीं सुनते। अरे तो सुने क्या, समझ कुछ गई? कुछ पहले बताएं तो, आपके क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम इस अभी ना बारे मुझे में समझ कह रहे में हैं कि आएगा। झूठ मत बोला करो, झूठ मत बोला करो। अरे आपने तो झूठ बोला, मैंने पकड़ लिया। अरे तो फिर मत बोला करो ना झूठ ना। नहीं तो झूठ मत बोला करो। आप कह रहे हो किताब पढ़ी है, कौन सी किताब पढ़ी? अरे भाई साहब, दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं। अब नाम बता दो एक। हाँ तो एक नाम नहीं बता सकते? तो बता दुनिया तो दिया। भर की पढ़ी है, एक नाम बता नहीं पा रहे। अरे बता तो दिया, याद नहीं है ना नाम, फिर बोला तो आपको। अच्छा, एंटन जिलेंगर ने एक किताब छपी थी, आपके पास है क्या? स्क्रीनशॉट भेजोगे? अरे अरे भाई साहब, हाँ मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, पूरी जब आप किताब बोलते हैं फंस गए, आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, आपकी किताब समझ में आएगी ही नहीं। अरे भाई साहब, मैं आपको पूरी किताब का पीडीएफ भेज दूंगा, फिर तो ठीक है। अरे वो तो तलाश लोगे तुम, वो तलाश देखो, यहाँ से छूटते ही आप तलाश अरे लोगे। यार, वो हाँ, वो गूगल पर तलाश लोगे और मैं स्क्रीनशॉट उसका भेज दोगे। वो आपने छही भी नहीं है। ओके ओके, तो मतलब उससे फिर ये बात हो गई कि ये बात तो तय हो नहीं सकती। अभी भेजो, अभी 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 भेजो। आपके पास है क्या? अरे अभी कहाँ से भेज दूं? आपके पास है क्या किताब? अरे भाई, मेरे मोबाइल में थोड़ी ना है किताब, मैं क्या मोबाइल में बना के रखता हूँ क्या किताब? एक बार पढ़ ली, हटा दी। नहीं, अब मोबाइल में आपके बना घर के पे तो रखूंगा क्या? होगी, आपके घर पे तो होगी। अरे घर पे क्यों होगी? मैं तो कौन कहाँ है? मैं कौन? अरे मैं बताया कि मैं पीडीएफ पढ़ता हूँ।
ये तो पीडीएफ मतलब किसने लिखी थी? मतलब पीडीएफ किसने पोस्ट की थी आपको, या कहाँ से आपने हासिल की थी? अरे भाई गूगल से बताया तो आप क्या कैसे पागल आदमी हो क्या? गूगल पे अरे दुनिया भर की यार किताब हमें पड़ी हुई पूछ है। रहे हैं, हमें पूछ रहे, आपने पढ़ी नहीं है? अरे कमाल है, पढ़ी नहीं है? जब बोल रहे हैं पढ़ी है तो फिर ऐसा क्यों अच्छा बोल अच्छा, रहे तो हो कि अच्छा पढ़ी है? पढ़ी है, अच्छा हाँ पढ़ी पढ़ी है है। आपने? हाँ पढ़ी है। हाँ यार, हम एक बात पूछी छोटी सी। अरे आप बड़ी सी पूछो। तो आप छोटी सी मत पूछना, छोटी सी नहीं तो पूछना, क्वांटम बड़ी सी में पूछो। क्या सूचना अरे नहीं वास्तव में अरे चली? अरे नहीं, बड़ी सी बात पूछो, छोटी सी बात फिर आप बोलोगे क्या अरे ये तो क्वांटम आपको आगे में होगी। सूचना प्रकाश से तेज अरे गति से नहीं चली बड़ी सी, जाती है? अरे भाई साहब बड़ी सी बात पूछो, अब छोटी सी नहीं, अब छोटी हाँ सी तो बता बड़े ही रहे हो। पूछ रही हूँ, हाँ बड़ी पूछो। बड़ी पूछ रहा हूँ। हाँ क्या पूछो। क्या, हाँ क्या क्वांटम अवधाओं में सूचना प्रकाश से तेज गति से चली जाती है? अरे भाई ऐसा उनका हाइपोथेसिस है, उनका सोचना है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि प्रकाश की गति से तेज होनी चाहिए, ऐसा उनका ये हाइपोथेसिस है अभी। हाइपोथेसिस नहीं है, फिर हाइपोथेसिस कह दिया आपने। हाँ मैंने इसलिए बोल दिया कि देखो अब या तो आप, हाइपोथेसिस नहीं है, प्रैक्टिकल है। अरे सर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर मुझे जवाब देने का समय दें, और नहीं पूछ रहे हैं तो फिर आप पहले बताएं कि आपने कॉल क्यों किया। नहीं, भाई प्रकाश से तेज गति से क्या चली जाती है? नहीं, हमें ना में जवाब देने में क्या परेशानी है? सर मुझे नहीं लगता कि प्रकाश की गति से तेज कोई चीज होगी, मुझे नहीं लगता है। अब वहाँ आपने क्वांटम भी स्वीकार कर लिया राकेश रफीक के सामने। अरे भाई उसने कहा कि राकेश रफीक, चेतना का असर पड़ता है, मतलब देखने का असर पड़ता है। जैसे अरे उसे देखो, जैसे उसे हाँ देखो हाँ तो तो देखने का, पहली बात। हाँ तो देखने का असर पड़ता है ना भाई। कॉन्शियस का नहीं हाँ बोला हाँ। हमने, कॉन्शियस का वो बोल रहे थे तो मैंने उनको समझाया कि कॉन्शियस का नहीं है, वो देखने का असर पड़ता है, और आदमी के देखने का नहीं। जो इलेक्ट्रोमीटर है उसको, उससे देखने से असर पड़ता है। आदमी वहाँ हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। आप जरा समझने की तो कोशिश करो। अब मैं प्लीज आपसे निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन तो अरे सुनोगे तो कि नहीं? मुझे निवेदन पे भी नहीं अरे सुनोगे? भाई मुझे, अरे भाई पहले मुझे ये समझाओ कि मुझे आप ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझा क्यों रहे हो? मुझे ये नहीं बात समझ में आ रही है। नहीं तो आप क्यों समझा रहे हो हमें? मैं कहाँ समझा रहा हूँ आपको? आप ये क्यों समझा रहे हो कि क्या? मतलब मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है? अरे आपने पूछा, मैंने बता दिया, मैंने जानता हूँ, मैंने पढ़ा है, तो अब आपके सवाल का जवाब भी ना दूं क्या मैं? आप पूछोगे तो। हाँ तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो पहली बार हाइपोथेसिस नहीं है। अरे भाई हाइपोथेसिस नहीं है यार। अच्छा चलो, आपके हिसाब से हाइपोथेसिस नहीं है, मुझे अब तक जितनी हमारे हिसाब से नहीं, एक वस्तुगत सच है। हाइपोथेसिस तो तब थी जब बेल ने आइंस्टीन की बात 1932 में काटी थी। अरे भाई साहब, तो वो भी हाइपोथेसिस नहीं थी। गणित में हाइपोथेसिस भी नहीं होती। अगर कोई बात गणितीय रूप से साबित हो जाए। हेलो सर, अरे सर देखो, दूसरे की सुना भी करो। अगर कोई चीज गणितीय रूप से साबित हो जाए ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो हाइपोथेसिस होती है। ओके, वो शुद्ध प्रैक्टिकल ही होता है। आइंस्टीन ने कभी कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है। ओके, कोई भी प्रैक्टिकल आइंस्टीन ने नहीं किया। जैसे पृथ्वी का वजन निकालना है तो पृथ्वी का वजन तराजू लेके तौलते थोड़ी थे वो गणित करते थे इसके लिए, मैथ। अब मैथ की अप्लाई कैसे होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस dy/dx कैसे लगता है, इसके लिए मतलब वो लंबा है। ठीक है, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। ये बीच में कुछ कह देते हैं ना आप तो फ्लो टूट जाता है। अरे कह नहीं रहा हूँ मैं, हाँ हाँ हुंकार भर रहा हूँ, हाँ कही, ठीक है ऐसा। क्या आप डिफरेंशियल कैलकुलस जानते हैं? हाँ जानता हूँ, मैंने पीसीएम से बीएससी किया हुआ है। अब बताइए। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। फिर भी आप ये कह रहे हो जी कि हाँ, फिर भी आप ये कह रहे हो कि वो एंटन जिलेंगर ने मतलब हाइपोथेसिस नहीं दी थी। अरे सर क्वांटम अवधाव दिखाया था उन्होंने। अरे सर मुझे अभी तक यही जानकारी है, अब कोई रात में कोई जानकारी बदल, तो आपकी जानकारी गलत है। हाँ तो आपकी जानकारी इतनी बुरी तरह गलत है। अभी आप गूगल पे पूछ रहे, विकिपीडिया ही कह देगा प्रैक्टिकल किया है। अरे भाई साहब हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन अब मुझे आप बताएं। भैया है यार, भैया मान लो फंस जाओगे दूसरी जगह, आदमी भाग जाएगा छोड़ के। आदमी कहेगा कि आपको इतना भी मालूम नहीं है। अरे भाई साहब मान लिया, अरे वो हाइपोथेसिस सही,
हाइपोथेसिस तो हाइजेनबर्ग वगैरह ने पहले ही दे दी थी, बेल ने 1932 में ही। अरे हाइजेनबर्ग और बेल, भाई साहब आप मुझे बताएंगे कि ये चर्चा मुझसे कर क्यों रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ, दूसरे की सुनते नहीं हो, आप फंस जाओगे ना हर बात में। अरे जैसे आप जब आदमी किसके लिए जीता, सुख के लिए, भगत सिंह सुख के लिए जी रहे हैं और काय के लिए जी रहे हैं? तो फांसी पे लटक रहे तो सुख मजा मिलता है क्या? लटकोगे? अरे आप बताओ ना कि फिर काय के लिए जी रहे? फांसी पे लटकोगे क्या? अरे कमाल है। अरे आप बताओ ना, फिर भगत सिंह फांसी पर लटके काय को? नहीं सुख, फांसी पे लटकने से सुख मिलता है कि नहीं, ये बताओ पहले। अरे पहले आप बताओ कि वो फांसी पर लटके क्यों? नहीं, हमने आपसे पूछा ना। पहले आप ये बताओ कि फांसी पर लटके क्यों वो? फांसी पे लटके क्यों? हाँ, परोपकार के लिए, क्रांति के लिए, अपना उद्देश्य के लिए। हाँ, और परोपकार करना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। अरे भगत सिंह की बात कर रहे हैं भाई, भगत सिंह को बुरा लगता था कि अच्छा लगता था? क्योंकि आप सुख को हर आदमी पे एक सा अप्लाई नहीं कर सकते, हर आदमी के सुख तो अलग होते हैं। अरे तो आपने भगत सिंह का उदाहरण लिया, तो भगत सिंह पे देखेंगे ना कि वहाँ क्या होता था इससे। तो भगत सिंह को परमात्मा, आप ही कहते हो हर आदमी सुख के लिए जीता है, हर आदमी सुख के नहीं जीता, सुख के लिए। अरे भाई तो अच्छा, कौन सा आदमी है जो दुख के लिए जीता है? एक आदमी का नाम बताओ फिर, क्योंकि आदमी को ही देखेंगे। नहीं, हमने कब कहा कि दुख के लिए जीता है? हमने कहा सुख कोई वस्तुगत चीज नहीं है। और क्या है? सुख आत्मगत है, और सुख इस पे आधारित है कि आपको मान्यताएं कैसी प्रदान की गई है बचपन से। अरे भाई, उसमें तमाम चीजें जुड़ी हुई हो, हर सुख, अरे भाई साहब, कोई पे भी आधारित हो, ये तो बाद में देखेंगे किस पे आधारित है किस पे नहीं है। ये बाद में कैसे देखोगे? अरे पहले तो ये तय करेंगे ना कि आदमी सुख के लिए जीता है। पहले ये तय करो कि सुख आप मानते किसको? अरे फिर वही बात है। अभी आप जिसको भी सुख मानते हैं, आप जिसे सुख मानते हो उसे ही दूसरा आदमी तो मानता है, फिर क्या करोगे? अरे तो देख लेंगे ना उसको, फिर बात कट जाएगी ना हमारी, ऐसा होगा तो। नहीं, देख ही रहे हो ना आप। भगत सिंह आप फांसी पे लटकने को मानते हो दुख, अरे हमने तो भगत सिंह उसको मान रहे हैं सुख। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि फांसी पर लटकना दुख होता है। तो लटकोगे क्या? अरे क्यों लटकेंगे? अरे तो लटक के देखो ना, अगर सुख है तो लटक के देखो। अरे तो भाई क्यों लटक के देखे, ये तो बताओ ना। तो पहले सुख दुख को समझने की कोशिश तो करो। अरे तो आप सुख कोई पार्टिकुलर चीज थोड़ी है। अरे भैया, आप समझने की कोशिश करो ना। सुख वस्तुगत चीज नहीं है, सुख आत्मगत चीज है। अरे भाई साहब, या तो हर सुख में दुख, हर सुख में दुख है। अरे भाई आप या तो वक्ता बन के आओ, हमारे यहाँ ओपन मंच है, ओपन मंच पे आप वक्ता बन के आओ और सुखी दुख है इस बात को सिद्ध करो। सिद्ध कर दिए आप तो हम मान लेंगे, इसमें क्या है? नहीं तो उसमें परेशानी, इसमें हमें कोई परेशानी थोड़ी है। तो परेशानी नहीं है तो फिर आप वक्ता बन के ऑनलाइन वो तो सिद्ध हो ही है ना, आप वो तो सिद्ध हो ही गया। अरे सिद्ध नहीं हो गया, वहाँ सिद्ध आप कर दो ना सिद्ध। अरे हम तो रोज सिद्ध करते हैं, आप भी सिद्ध करना हो ना कुछ। क्या घंटा से सिद्ध करते हो? गधे आ जाते हैं तुम्हारे पास टोटल। क्या तुम्हारे पास कोई जेएनयू का प्रोफेसर आया? अब मैं गधे से बात कर रहा हूँ क्या, ये बताओ, आप गधे हैं क्या? नहीं, हम तो मादर चोट, तू भेजता क्या उसमें? कुत्ता मादर चोट का भोसड़ी वाला अरे क्या हुआ मादर चोट? अरे भाई आराम जाने का चोटा कोई ग्राम में ठूस देंगे तो पीतल भर देंगे कुत्ते। कमाल नहीं पाएगा मादर चोट का। अरे भाई साहब, क्वांटम तो चलो प्रश्न क्यों बनता है मादर चोट हर बात पे? अरे क्वांटम साइंटिस्ट को क्या हुआ? अरे भाई हर बात पे। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि दुख, हम प्रश्न नहीं, कोई आदमी प्रश्न नहीं पूछता चला जाए तो फंस नहीं जाएगा? सब कुछ कोई आदमी प्रश्न नहीं पूछता चला जाए फंस जाएगा ना सामने वाला। अरे क्या हो? अरे तो आप क्यों फंस रहे हो भाई? आप क्यों गाली गलौज कर रहे हो, ये बताओ ना, आप क्यों फंस रहे हो? हम नहीं फंस रहे, तुम फंसे बैठे हो। अरे गाली गलौज आप कर रहे हो, अब बता रहे हो फंसे हम बैठे। नहीं, गाली गलौज तो हम तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा आदमी होगा। मैं एक कुआ हूँ, इससे आप वही प्रतिध्वनि प्राप्त करेंगे। जगत भी कुआ है। आप जैसा बोलेंगे आपको रिफ्लेक्शन में वही मिलेगा जो आपने दिया है। अरे भाई साहब, मैंने तो आपने किसी को चाटा मारा है तो वो खोपड़ी फाड़ देगा आपकी। अरे भाई साहब, ना मैंने किसी को चाटा मारा, ना मैंने किसी को गाली गलौज किया। अब ये कुआ ही अपने आप से गाली गलौज करे जा रहा है और फिर कुआ बोल रहा है अपने आप को। अरे झूठे आदमी, ओ झूठे आदमी, अरे झूठे आदमी।
हाँ, कम से कम दिमाग लगा के तो बात करो। हुआ हो आप क्या आदमी हो? दिमाग लगा के हम जो बात कह रहे हैं। अच्छा खासा आदमी अपने आप को कुआं बोल रहा है, बताओ। कुआं एक जड़ चीज होती है भाई। कुआं एक प्रतीक है। कुआं एक जड़ है। तू बिंबो प्रतीक नहीं जानता क्या? अरे कुआं एक प्रतीक है अनकॉन्शियस का। वहाँ कोई कॉन्शियस नहीं होती जो चीजों को समझे। वहाँ बाहर से कोई जैसा बोल देता है उसकी दीवारों से टकरा के चीजें ऐसे वापस आ जाती है। वहाँ कोई ना कॉन्शियस है कि वो बता सके कि भाई आप जो बोल रहे हो। अरे जब आदमी कहता है वो तो फलाना आदमी तो शेर है। हाँ तो क्या वो वास्तव में शेर होता है क्या? हाँ, शेर यहाँ प्रतीक है। अरे तो जांचना पड़ता है ना कि शेर है। पहले सुनो, पहले शेर यहाँ प्रतीक है। एक भाषा जानने के लिए आपको भाषा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा आपको पहले। अरे तो भाई साहब आपने कुआं प्रतीक इसी बात का बोला ना कि सामने वाला जो बोल। अरे सुनो ना पहले सुनो, कहावत और मुहावरे में कहावत और मुहावरों का यूज करते हो कि नहीं करते आप? अच्छा एक काम करो, आप पहले बोल। बीच में बोलने लगते हो तो बात का जवाब नहीं देते यार। हाँ, क्योंकि आपने मुझे अभी तक कहावतें और मुहावरे का यूज करते हो या नहीं? सर आपने मुझे बताया नहीं अभी तक कि आप मुझसे बात किस संदर्भ में कर रहे हो। मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि मुझसे आप बात करना क्या चाह रहे हो। अब तुम कुआं क्यों कहने लगे हमें भाई? अब मुझे क्या पता कुआं जड़ होता है। कुआं यहाँ प्रतीकात्मक रूप से बोला जा रहा है। तो प्रतीकात्मक रूप से ही समझो ना आप। अरे किस प्रतीक में बोला, थोड़ा समझा तो दो। क्या प्रतीक का इस्तेमाल किया आपने? दूसरे ने जो कहा है। मैंने कब कहा है? अरे मैंने कब आपको गालियां दी जो आप बदले में मुझे गालियां देने लगे? मुझे ये बताओ। कुएं का प्रतीक वही होता है ना कि भाई जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करेगा तो पलट के दूसरा आदमी उसके साथ वही व्यवहार करेगा। यहाँ कुआं प्रतीकात्मक शब्द है। हाँ, तो मैंने आपको कब गालियां बकी जो आप मुझे बदले में गालियां? नहीं तो आप ये कहने लगे ना हमसे, क्या तुम कुआं हो? तो कुआं तो वैसा होता है, कुआं तो जड़ होता है। अरे ऐसा तो तुम दिन भर यूज करते हो ना। अरे भाई ये कुआं बुआ तो बाद में बोला, इसके पहले तो तुम भाषा का उदाहरण का कहावतों का प्रयोग करते हो क्या नहीं करते? अरे भाई साहब कुएं के प्रतीक तुम बात पकड़ते हो दूसरे, तुम दोस्तों दूसरे की बात पकड़ के वो तुम्हारी बात पकड़ता ही चला जाए, प्रश्न पूछता ही चला जाए, तो तुम पहली बार फंसे ही रहोगे, बराबर नहीं कर ही नहीं पाओगे। अरे भाई साहब आप जो है कुएं की कैसा सुख चाहता है? चलो दो जवाब, क्या जवाब दोगे तुम? आदमी सुख चाहता है, नहीं चाहता सुख, हम नहीं करता। सामने वाला आदमी अगर तुम्हारी ही तरह अरे आपने बात मुसरेड़ता रहे तो करोगे क्या तुम? हाँ करेंगे बिल्कुल। आप सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपसे पूछ लेते हैं, इसमें क्या बात है? नहीं, कैसा सुख? अरे आप सुख अलग अलग होता है, जो तुम्हारे लिए सुख है वो हमारे लिए दुख है। अरे भाई आपके लिए जो सुख है वो आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं, हमारे लिए जो सुख है वही आपका दुख भी तो हो सकता है। अरे भाई तो आप कैसे कह सकते हो सुख? आप मुझे सुख कैसे दे सकते हो जो आपके लिए वो दुख है? तो अरे बता देंगे ना उस पे। पहले आपके लिए जो सुख है वो तो आपके लिए सुख है कि नहीं है? वो मेरे लिए सुख है या नहीं है, ये बात पहले एक बात तो तय करनी पड़ेगी ना तुम्हें। हाँ तो पहले एक सुख वस्तुगत चीज नहीं है। हर आदमी सुख चाहेगा। अरे भाई एक प्रश्न सिरे से गलत है। अरे भाई देखो इस बात को जांचने के लिए इसकी जांच प्रक्रिया में जाना होगा कि नहीं जाना होगा? जो आपने स्टेटमेंट दिया कि सुख कोई वस्तुगत चीज नहीं है, तो इसे जांचने के लिए एक प्रक्रिया में जाएंगे या आपकी बात में मान लूं बिना जांच की प्रक्रिया में जाए? अगर हाँ तो पहले एक फैसला करना पड़ेगा ना आपको, सुख वस्तुगत है कि आत्मगत। हाँ तो पहले मैं इसका फैसला जांच के करना चाहता हूँ। आप सुख की कैटेगरी है, सुख की कितनी कैटेगरी है? अरे फिर वही बात है। अरे सर सुख आप मानते कैसे हो? अरे सर आप दारू पी के बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ। अरे भाई सुनो, कोई आदमी अगर बात करे तर्क तो उस पर ये नहीं कहा जाता कि दारू पी के फलाना खराब बात है। तो फिर मैं और क्या कहूँ? आप किसी एक बात पे रुक नहीं रहे, पता नहीं कहाँ से शुरू हुए थे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से और कहाँ पे आ गए हैं आप। मुझे अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि ये बात मुझसे आप कर किस लिए रहे हैं? इसलिए कर रहा हूँ आप सोचते हैं कि शब्दों में उलझ के वो आदमी फंसा रहा है सामने वाला। किसकी बात कर रहे हो? कौन फंस गया? आपसे उसका क्या संबंध है? पूरा बताओ मुझे, समझ। यूट्यूब की होती है गाइडलाइंस, सुनो। अरे आपको बात करने इसलिए नहीं आता वहाँ पे आदमी यूट्यूब की गाइडलाइन के मुताबिक उस आदमी को ही खराब माना जाएगा।
अरे सर पहले तो देखो, पहले तो आप जो आदमी आपकी ही तरह बातें करते करते यहाँ पहले तक आप- पहुँचा देगा बात को, खींच अरे खींच सर, के लंबा करके अरे सर, हनुमान पहले- की पूछ बना देगा वो। अरे भाई पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए, क्या हुआ आपके साथ में, तो आप बुरी तरह फंसे क्या मिलोगे। समस्या हुई, अरे सुख सबके एक से नहीं होते, कोई आदमी सुख नहीं चाहता। कैसा सुख, अरे यार, अरे भाई मैंने कब कहा? कैसा सुख? तो जब तुम्हें सुख पता ही नहीं है तो सुख अरे चाहेगा यार। कैसे आदमी? कौन सा सुख, अभी सुख कौन की सा बात- सुख चाहता है आदमी? अरे ये तो आदमी बताएगा ना कौन पहले सा ये सुख तो चाहता फैसला है। करो कैसा सुख। अरे जैसे आपने कहा कि आदमी शर्ट चाहता है, तो कैसी शर्ट? हाँ तो ये तो आदमी बताएगा ना कैसी शर्ट चाहता है। कैसी शर्ट? शर्ट तमाम प्रकार की हो सकता है, और शर्ट चाहिए नहीं, कुर्ता चाहिए तब। हाँ हाँ, तो वो कुर्ता चाहेगा तो बताएगा कि कुर्ता चाहिए, ये तो आदमी बताएगा ना भाई। ये तो आपका एक पूछना गलत साबित हुआ ना। आप कैसी शर्ट पहनते हैं, कैसी एक शर्ट प्रश्न पहनते? ही गलत है। हो सकता है कुर्ता पहनता हो। अरे तो मैंने कब कहा? मैं तो आपसे पूछ लूंगा ना आप कि ये क्या जब आप जो आप ये पहनते कहते हो, हैं कि आप सुख, जो चाहते जब हो- आदमी अब आप ये कहते हैं सुख चाहता है, तो मतलब यही कह रहे हैं आप कि आप वो आदमी शर्ट चाहता है। अरे मैं तो नहीं कह रहा ऐसा कि सुख का मतलब शर्ट ये होता उसका है। अर्थ यही है। नहीं, आप लगा रहे होगे, मेरा तो ऐसा अर्थ नहीं है। नहीं 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 रहा कैसे रे? सबके तो सुख दुख अलग अलग है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, सबके सुख दुख अलग अलग ही है, मैं तो मना कर भगत नहीं रहा सिंह इस बात फांसी पर लटकते वक्त दुखी हाँ। नहीं है। हाँ दुखी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दुख का उन्हें अनुभूति भी नहीं, वो पहले भी नहीं, वजन भी तोला गया था उनका, बड़ा हुआ मिला था। हाँ हाँ, तो आप तुम्हारा घटा हुआ मिलेगा, टट्टी पेशाब छूट जाएगी आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल छूट सकती है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया शक्ति ना। है, छूट ही जाएगी। अरे यार फिर चढ़ के देखो फांसी पे। अरे तो इसका मतलब समझ में आ गया ना कि भगत सिंह फांसी पर समझ में ये उसी सबसे के लिए पहले चढ़े सुख थे। पे सोचना चाहिए आपको, सुख पे। अरे यार, चार बाग को गहराई से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चार बाग की और उनकी जो बहस होती है, चार बाग की उनकी जो बहस होती है ना, जबरदस्त। अच्छा तो ठीक चार है, बाग पे यही इल्जाम लगाया जाता है कि तुम सुख ही चाहते हो, तो फिर धान फटकने के लिए आप सुन लेना, मेरी बात के नहीं सुनोगे। मुझे तो कोई चार वाक्य की किताब मिली नहीं अभी तक। आपने कहाँ पढ़ा चार वाक्य की किताब? तो ये बताओ थोड़ा। चीजें निकालनी पड़ती है ना। हाँ कहाँ से निकाली आपने, बताइए ना। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का नाम सुना है क्या? हाँ सुना है। कौन थे? अरे एक एक कवि थे। कवि थे? वाह, कवि थे, गीत और बड़े विद्वान आदमी हो यार। कहानी गदा पटारी की सीमा होती है। अरे कमाल है। देवी अभी प्रसाद चट्टोपाध्याय बहुत बड़े, मतलब प्रचंड मेधावी दार्शनिक थे। अरे तो कहानियां नहीं लिखते थे क्या? हमने तो कहानी पढ़ी भाई उनकी। अरे कहानियां छोड़ो, उन्होंने कहानियां पढ़ी भी नहीं है कभी जिंदगी में। अरे उन्होंने नहीं लिखना तो पढ़ी। दूर दूर की बात है। अरे भाई ना उनकी- कवि थे ना कहानीकार थे। और कौन थे? दार्शनिक देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय अच्छा चलो दार्शनिक होंगे, और बताओ। प्रचंड मेधावी थे। उनकी हाँ, किताब है। अरे सर प्रचंड प्रचंड 10 बार प्रचंड मेधावी थे। अब आगे बताओ। तो तुम तुम कह रहे कवि थे। अरे मुझे जो याद है अब मैंने बता दिया। अब बोलो तुम अस्पताल में एडमिट करने लायक हो के नहीं हो, सीधे सीधे करंट लगाने की अवस्था में पहुंच चुके हो। हाँ हाँ कभी बिल्कुल। कहने लगे एकदम छूट गई। अरे कभी सर, कैसे कहने लगे तुम? अरे भाई मुझे वही याद आ रहा था। क्या क्या अरे कभी? अरे हाँ मुझे यही याद आ रहा था कि तो कभी कैसे कह दिया? हमारी समझ में नहीं आता, कभी कैसे कह दिया आपने? अरे भाई मुझे जो याद आ रहा था बोल दिया ना। अब आप कह रहे हो कि भाई कभी नहीं थे। नहीं, तुम्हें कौन सा याद आ रहा? कोई दूसरा चट्टोपाध्याय था क्या? दूसरा चट्टोपाध्याय कोई दूसरा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय था क्या अरे आपके दिमाग में? अरे भाई होगा। मैं देखो, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे इतिहास भूगोल उतना नहीं पता है। नहीं, किसी का स्टूडेंट नहीं, साइंस के हो तो बताओ साइंस फिर। हाँ हाँ तो नहीं पता ना, हो सकता है। अगर साइंस के हो तो साइंस पूछो फिर। है साइंस के हो तो साइंस पूछे हम। हाँ पूछ लो। चलो सीधा सवाल तुमने पूछे, कोई चीज लाल क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि वो लाल होती है। लाल होती है? अरे लाल साइंस होती में है उत्तर इसीलिए- जाइए भौतिकी वाला। हाँ वो इसलिए होती है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हाँ 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 ध्यान से अगर नहीं सुना तो फिर सोच लो क्या होगा आपके साथ। आप सुन रहा हूँ ध्यान से। हाँ सूरज से जब किरणें कोई चीज से टकराती हैं तो उसमें से जिस कलर की किरणें वापस नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, अवशोषित हो जाती हैं, वो कलर हमें दिखाई नहीं पड़ते। कोई एक तरह की किरण उससे परावर्तित होती है, रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो वो वाला कलर हमें दिखता है। इसलिए हमें
वो चीज उस कलर की दिखाई पड़ती है। ये है इसका वैज्ञानिक। बस इतना ही हुआ उत्तर। अब बस इतना सही है। ये उत्तर पूरी तरह गलत है। हाँ, तो अब आप जो सही है आप बता दीजिए। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, केवल अपना ही दिमाग लगाने की कोशिश करना, फिजिक्स बाद में बताऊंगा मैं। हाँ हाँ, समझाइए समझाइए। नंबर 1, आपने जो कुछ बताया या जो कुछ पढ़ाया जाता है, मतलब भारत में यूपीएससी परीक्षा में भी यही पढ़ाया जाता है। आमतौर पर सिंपल साइंस में पढ़ाया जाता है, बड़ी साइंस में नहीं। अगर आप बीएससी करोगे तो ये नहीं पढ़ाया जाएगा। अच्छा, आप बताओ ना फिर जो पढ़ाया जाता है बीएससी में। आज अब मैं बता रहा हूँ। हाँ, आपने जो बताया कि लाल रंग को रिफ्लेक्ट करती थी, शेष रंगों को वो सोख लेती है जी। ठीक। आपने इसमें अरे सर, पहले तो ये बताइए कि इतनी सी बात सही है कि नहीं है। इतनी सी बात सही है, लेकिन बात आधी है। आधा सच खतरनाक होता है ना। हाँ, तो अब आप इसको आधा सच झूठ से ज्यादा बड़ा होता है। अरे सर, आप इसको पूरा कीजिए ना, मतलब आधा तो सही है। हाँ, तो पूरा कर रहा हूँ तो आप सुनने को तैयारी नहीं है। देखो तुम रत्ती भर जिज्ञासा नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में। अरे है तो सिर्फ बता तो रहे कि करो पूरा। तो सुनो, आप सुनो, कोशिश करो समझने की। वो प्रकाश की रंगाई, टकराई, दिखाई, आँख ने देखा हमारे। ये आपने किसकी परिभाषा की? हमारे आँख के देखने की, प्रकाश के टकराने की, प्रकाश के व्यवहार की, हमारी आँख की। उस वस्तु के बारे में तो आपने कुछ नहीं बताया, इन्फॉर्मेशन ही नहीं जी। सवाल ये है, वह वस्तु लाल रंग का ही प्रकाश परावर्तन करती क्यों है? ये उसमें वस्तुगत गुण है या नहीं है? नहीं, ये आपने सवाल नहीं पूछा था। अब देखो, अब अरे तो अब हमने पूछा था कि लाल क्यों दिखाई देती है। उत्तर गलत है ना ये आपका। अरे मैं समझ गया। अब आप पी के उत्तर गलत है। पक्का पी के बात कर रहे हो अब आप। इसका मतलब ये है, आपने सवाल पूछा था कि कोई वस्तु लाल है तो हमें लाल ही क्यों दिखाई देती है, ऐसा पूछा था। हाँ, तो लाल क्यों दिखाई देती है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लाल ही उससे रिफ्लेक्टेड होता है तो इसलिए लाल दिखाई देती है। और ये नहीं गलत होता है। इसमें वस्तु का गुण तो मौजूद नहीं। अगर इसका एक उत्तर दिया जाए। अरे सुनो, अब आपका ये दूसरा सवाल है कि वो हमें लाल। दूसरा सवाल नहीं आया, दूसरा सवाल नहीं, उत्तर गलत है। हाँ, तो आपने दूसरा लाल रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अब और क्या करती है बताइए। सुनो ना हमारी बात। सुनाइए सर। उस वस्तु में ये गुण है कि वह लाल रंग को परावर्तित करेगी। ठीक है। तो उस वस्तु के संबंध में तो आपने बताया नहीं। जो कुछ बताया उत्तर कि लाल क्यों दिखाई देती है, वो प्रकाश के बारे में बताया, हमारे देखने की क्षमता के बारे में बताया। तो हम नहीं है तब भी वह लाल है। अरे सर, देखने से इतना ही मतलब है, तब भी वो लाल नहीं है। अगर प्रकाश नहीं हो तो सब कुछ अंधेरा होता है, काला होता है। प्रकाश नहीं हो तो तब भी। अब देखो फिर क्या साबित हुआ इससे? अब आप प्रकाश के गुण बता रहे हो, उस वस्तु के गुण नहीं बता रहे हो। अरे भाई, देखना प्रकाश के वजह से ही होता है, देखना और कोई वजह से नहीं होता है। कोई चीज लाल दिखाई पड़ रही है, वस्तु का गुण तो बताओ। लाल रंग को ही परावर्तित कर क्यों रही है? अरे भाई, ये वस्तु का ही गुण है कि वो लाल को परावर्तित कर रही है और बाकी को अवशोषित कर ले रही है। ऐसा गुण क्यों है? अरे ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब ये तो आप चीज बताओगे ना कि कौन सी चीज है जिसमें ऐसे गुण हैं, तो वो गुणों के हिसाब से कोई चीज को अवशोषित करेगी, कोई चीज को परावर्तित करेगी। जैसे ब्लैक चीज है तो वो हीट को अवशोषित ज्यादा करती है, व्हाइट है तो वो परावर्तित ज्यादा करती है, तो गुण है ये उसका। हाँ, एक उत्तर आपका गलत है, इसके हिसाब से ही गलत है। कैसे गलत है बताइए। बताओ। हमने आपको भेजा था, प्रोफेसर बेयर्ड से पूछा था हमने। भारत में हमने टोटल गलत पढ़ाया जाता है, गलत उत्तर ही दिया जाता है। उस वस्तु के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। अब सर गलत पढ़ाया जाता हो तो अब ये तो शिकायत आप जो है स्कूल में जाके करो ना। अब हमें जो पढ़ाया हम तो वही बता रहे हैं, जो पढ़ाया नहीं है उसका हम कैसे? आप बीच में टोकने लगते हो, ये क्या बात है? वही। अरे तो टोके, आप किसी की बात सुनना नहीं चाहेंगे तो आप ही सोचो। आप ही सोचो, आपके पास कोई आएगा? अरे सर, बुद्धिमान आदमी की उम्मीद करते हो? अरे आ नहीं रहे क्या ये बताओ? लोग तो आ रहे हैं ना। कहाँ आ रहे हैं? बेशक जवाब बताइए। हो सकता है आप पैसे देके बुलाते हो। अरे अब सर, कोई आदमी क्यों हारने आएगा? वो जबरदस्ती। सुनो, जो हारना चाहेगा वही हारता है, हारना नहीं चाहेगा वो जीत के ही जाएगा। अरे तो भाई आएगा तो वो लगने ही नहीं देगा। आप संबित पात्र आप कैसे हराएंगे? अरे आएगा तो, हाँ तो संबित पात्र आएगा तब देखेंगे। अगर उनकी बात में दम होगा वो क्यों आएगा? तुम जाओ ना। अच्छी बात। अरे हम क्यों जाएंगे? ये तो वो क्यों आएगा?
अरे चैनल हमारा है तो फिर वही आएगा ना, अगर उसका चैनल तुम्हारा तो चैनल उसका भी तो है। हाँ, तो अपने चैनल पे वो बुलाएगा तो हम जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो वो तो बुलाता ही है भैया, हमसे बहस करना है तो आ जाओ भाई। नहीं, हमें तो बुलाया नहीं आज तक, हमें बुलाएंगे जरूर जाएंगे। ये तो तुमने जो बुलाया सबको कॉल कर करके। हाँ हाँ, जिसका भी नंबर हमारे पास है उसको बुला रहे हैं। अब जिसका नहीं है, अब तो जब कल को आएगा, जब नंबर हमारे पास, तब बुलाएंगे भाई। एक तो दिन में वही कह रहा हूँ कि उत्तर आप समझने की कोशिश करो। अरे भाई, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिजिक्स में नहीं पढ़े यार? अरे बीएससी में उत्तर है नहीं है? अरे भाई, मैं आपको अपनी डिग्री भेजूं क्या फिजिक्स की, और क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा आपको, ये बताइए। तो बीएससी में प्रकाश का बीएससी में एक उत्तर नहीं है महाराज। अरे प्रकाश का दिखा, अब अगर वस्तु का दिखाई पड़ना, वस्तु का दिखाई पड़ना। अरे सुनिए, अब अगर बीएससी में उत्तर नहीं है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो बीएससी से आगे साइंस पढ़ी। उसके इलेक्ट्रॉन के तापक्रम पे डिपेंड है वस्तु के। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन के तापक्रम पे तो सारे ही रंग वो हैं, सारे ही रंग है, सारे ही रंग उस पर निर्भर करते हैं ना, कि जो भी कलर कलर क्या है? अरे जो भी कलर परावर्तित होगा। नहीं, कलर से आपका तात्पर्य क्या है? कलर क्या है? रंग क्या है अपने आप में? मतलब सुनो, चलो रंग के बारे में जान लूं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बात आगे बढ़ा रहा हूँ सही। रंग क्या है? व्हाट इज कलर? हाँ, तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा, अगर फिजिक्स में बोलो। हाँ, तो हाँ, प्रकाश एक तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। हाँ, तो जो भी तरंग दैर्ध्य परावर्तित होगी उसका वो रंग वैसा दिखेगा। हाँ, अब आगे बात परावर्तित होगी तो परावर्तित होने की क्रिया कहाँ हो रही है? बस उस वस्तु में। अरे उस वस्तु के बारे में भी बोलो आप। अरे भाई, ये उत्तर पूरा होगा। अरे भाई, उत्तर गलत है, अधूरा उत्तर है। अरे यार, अरे अब अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि आप मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो? फिजिक्स सीखना है, क्या करना है, ये बताइए। आपको क्या सीखना है मुझसे? मुझे क्या पता, कॉल आपने किया है सर, आप भूल गए क्या? नहीं, आप क्या भूल रहे हो? क्या आप मतलब आप कह रहे हो तो मुझे क्या सीखना है? तो तुम्हें क्या सीखना है हमसे? मुझे क्या पता, आप बताओ, आपको क्या आता है? मुझे उसमें नहीं, मुझे भी पता नहीं है। मतलब आप क्या, आपको सीखना क्या है? अभी तो कुछ नहीं क्या सीखना चाहते हो? नहीं, अभी तो कुछ सीखने को है नहीं, अभी तो मुझे कोई सवाल है नहीं। अच्छा, हमें तुमसे सीखना है, सीखूं फिर? हाँ, अब मुझे क्या पता, अब आपको क्या सीखना है? कॉल आपने किया है तो आप बताएंगे ना कि आपका क्या उद्देश्य है कॉल करने का। अभी तक आपने बताया नहीं मुझे, मैं कई बार पूछ चुका बीच में। अरे यार, प्रश्न बार बार तो पलट भी पलटी बड़ी जल्दी खा जाते हो। आपको क्या पूछना है? पूछूं? मतलब सब कुछ जानते हो? अरे भाई, सब कुछ जानता हूँ। उत्तर दे ही दोगे? अरे भाई, जो जानता हूँ उसका उत्तर दूंगा, जो नहीं जानता उसको मना कर दूंगा कि इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा कहना अच्छा नहीं है ना। अच्छा क्यों नहीं है भाई? जो आपको क्या पूछना? बीच में बात टांग दी, बात चल रही थी, मतलब कोई चीज क्यों दिखाई पड़ती है? अरे भाई, मुझे आप ये बताओ कि आप देखो, मुझे आप ये, एक तो अनपढ़ आदमी तुम, एक तो अनपढ़ आदमी हो। अरे ठीक है, अनपढ़ हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ। सर बजा झूठ। अगर फिजिक्स पढ़ी होती, असंभव था एक है ना, तो कोई चीज लाल क्यों इसलिए दिखाई पड़ती है कि लाल को परावर्तित करती, असंभव है। फिजिक्स वाला ये उत्तर किसी भी हालत में नहीं देगा। अच्छा, फिजिक्स में ये नहीं पढ़ाया जाता, हायर क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, चलो आप ये बताओ कि आपने मुझे कॉल क्यों किया? हमने इसलिए किया कि पोस्ट भेज देते हो ना, दूसरे पढ़ते रही हूँ। अरे कौन सी? हमने वैज्ञानिक, सुनो, हमने वैज्ञानिक की पोस्ट भेजी थी। अरे सर, आपने भेजी होगी तो मुझे वैज्ञानिक आप क्या सुनने की कोशिश तो किया करो यार, तुम समझना नहीं चाहते रत्ती भर भी। अरे भाई, मुझे नहीं ऐसा लगता हो परमात्मा का अवतारी हो। तो सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे घर में कूट के भरे हुए, सब उत्तर दे दोगे सबके। अरे भाई साहब, समझने, दूसरे से जानने की कोशिश भी किया करो। अरे यार, फिर वही बात है। आप किसी कॉलेज में क्या फिजिक्स पढ़ा लेंगे क्या? अरे भाई, मैं क्यों पढ़ाऊंगा फिजिक्स? मैं कोई सुनते हो पहले अब से आगे की बात सुनो। ये मेरा उद्देश्य नहीं है कहने का। अरे तो कहने के पीछे उद्देश्य है। अरे भाई, मैं क्यों सुनूं? मेरा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं ना उसमें। तो नहीं सुनो तो अपनी माँ चला मादर चोत को मादर